आइए आप सबों को हम लेकर चलते हैं 2023 के भारत से सीधे 2050 के भारत में। कैसा रहेगा हम सबों का भारत? तो आइए, स्वागत है आपका। दोस्तों, क्या कभी आपने सोचा है कि हमारा देश फ्यूचर में कैसा होगा? आज से 20-30 साल बाद भारत कितना बदल चुका होगा? कौन कौन सी नई टेक्नोलॉजी आएगी? लोगों का लाइफ स्टाइल कैसा होगा? चलिए आज आपको आपके इस सवाल का जवाब भी दे ही देते हैं और मिलाते हैं आपको 2050 के भारत से। 2050 में भारत कैसा होगा ये जानना है तो सबसे पहले ज़रा भारत की इकोनॉमी को देखते हैं। 2050 में भारत के पास 860 मिलियन की वर्किंग पॉपुलेशन होगी। आज भारतीयों की एक महीने की औसत आय जहां 15,000 से भी कम है, वहीं 2050 में एक भारतीय की औसत आय आज से 3 गुना ज़्यादा होगी। सरकारी नौकरियां लगभग खत्म हो जाएंगी। हाल ही में सरकार ने एयरपोर्ट, रेलवे स्टेशन, सड़कें और स्टेडियम को प्राइवेटेट करने का ऐलान किया था। प्राइवेट कंपनीज के अंदर आने के बाद इंडियन एयरपोर्ट और रेलवे का लुक बिल्कुल बदल जाएगा। PwC की रिसर्च रिपोर्ट के मुताबिक 2050 तक भारत अमेरिका को पछाड़कर दुनिया की दूसरी बड़ी सबसे अर्थव्यवस्था बन जाएगा। एक्सपर्ट्स की प्रिडिक्शन कहती है कि भारत की परचेजिंग पावर पैरिटी जो अभी 11 ट्रिलियन डॉलर की है, 2050 में 44 ट्रिलियन डॉलर की हो जाएगी। वर्ल्ड DGP का 15% अकेले भारत के कंट्रोल में होगा, लेकिन इस नंबर को पाना आसान नहीं होने वाला है। दुनिया की दूसरी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था बनने के लिए पहले सरकार को देश में वेल्थ गैप को कम करना होगा और इकोनॉमिक पॉलिसीज को ट्रांसपेरेंट बनाना होगा, वरना 2050 में दुनिया की दूसरी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था बनने के ये दावे सिर्फ दावे ही रह जाएंगे। 2050 में पेपरलेस करेंसी पूरी तरह खत्म हो जाएगी और सिर्फ डिजिटल करेंसी का इस्तेमाल होगा। हाल ही में भारत सरकार ने RUPI डिजिटल वोचर लॉन्च किया था, जिसका इस्तेमाल लोग सैलरी पेमेंट, इलेक्ट्रिक बिल, शॉपिंग जैसे सभी सर्विस को पे करने के लिए कर सकते हैं। अगले 30 सालों में कई डिजिटल करेंसी भारत में एंट्री करेंगी और डिजिटल पेमेंट एक आम बात हो जाएगी। डिजिटल करेंसी के इस्तेमाल से पेमेंट्स करना आसान, सेफ और सिक्योर हो जाएगा। गगनचुंबी इमारतें, बुर्ज खलीफा जैसे गगनचुंबी इमारतों को देखने हम दुबई, हांगकांग, न्यूयॉर्क जाते हैं, पर आने वाले सालों में भारत की मेट्रोपॉलिटन सिटीज भी इन गगनचुंबी इमारतों का घर बन जाएगी। कम जमीन, ज़्यादा जनसंख्या की वजह से भारत के शहरों में माइक्रो अपार्टमेंट बनाए जाएंगे। फर्नीचर्स फ्लेक्सिबल एंड फोल्डिंग फैसिलिटीज़ के साथ आएंगी, जिन्हें हम कहीं भी मोड़ कर रखा जा सकता है। कुकिंग में लगने वाले टाइम को सेव करने के लिए पैकेट फूड की डिमांड बढ़ जाएगी, जिसे सिर्फ घर पर जाकर तलना, भूनना या गर्म करना होगा। 2050 तक भारत में हाइपर लूप टेक्नोलॉजी की एंट्री करने की भी संभावना है। इस टेक्नोलॉजी को एलन मस्क ने दुनिया के सामने रखा था और अब दुनिया भर की कंपनी इस कॉन्सेप्ट पर काम कर रही है। हाइपर लूप टेक्नोलॉजी में एक टनल बिल्ड किया जाता है जिसमें हवा का प्रेशर बहुत कम होता है, जिससे ट्रेन की स्पीड आम स्पीड से 5 गुना ज़्यादा हो जाती है। पर 2050 तक भारत में ये टेक्नोलॉजी होगी, इस पर अभी बड़ा क्वेश्चन मार्क है, और वो इसलिए क्योंकि 1965 में जापान में शुरू हुई बुलेट ट्रेन टेक्नोलॉजी को 7 दशक के बाद 2015 में देश में मुंबई से अहमदाबाद के बीच शुरू करने का ऐलान किया गया। मुंबई अहमदाबाद बुलेट ट्रेन प्रोजेक्ट का काम 2023 तक खत्म होना था, लेकिन सिस्टम के इस प्रोजेक्ट में ढीलेपन को देखते हुए कहना मुश्किल है कि ये बुलेट ट्रेन भारत में 2025 से पहले शुरू हो पाएगी। हाँ, लेकिन इलेक्ट्रिक ऑटोमेटिक व्हीकल जल्द भारत की सड़कों पर दौड़ती नजर आएंगी। 2050 में भारत की सड़कों पर बिना ड्राइवर के चलने वाली कारें और बसें होंगी। भारत में इस साल 5G की एंट्री हुई है, लेकिन 2050 तक भारत में 8G भी आ चुका होगा और इंटरनेट स्पीड 5G जनरेशन से
कई गुना फास्ट होगी। देश की 100% पॉपुलेशन सोशल मीडिया पर शिफ्ट हो जाएंगी। लोग रियल से ज़्यादा वर्चुअल लाइफ में जिएंगे। 2050 में आज की तरह इलेक्ट्रिसिटी जनरेट करने के लिए वायरिंग की भी ज़रूरत नहीं पड़ेगी, क्योंकि तब तक दुनिया में वायरलेस इलेक्ट्रिसिटी बहुत आम बात हो जाएगी। जापान में तो वायरलेस इलेक्ट्रिसिटी पर काम भी शुरू हो चुका है और जल्द ही दूसरे देश में भी वायरलेस इलेक्ट्रिसिटी पर अपनी टेस्टिंग शुरू कर देंगे। वायरलेस इलेक्ट्रिसिटी के आने से इलेक्ट्रिक शॉर्ट में होने वाले डैमेजेस जीरो हो जाएंगे। एलन मस्क की कंपनी न्यूरोलिंक ह्यूमन एंड कंप्यूटर टेक्नोलॉजी पर वर्क कर रही है। इस टेक्नोलॉजी की मदद से ह्यूमन्स को कंप्यूटर से कनेक्ट किया जा सकेगा। माने कंप्यूटर ह्यूमन्स माइंड को रीड स्कैन कर पाएंगे। 2050 तक यह टेक्नोलॉजी भारत और दूसरे देशों में भी पहुंच जाएंगी। इस टेक्नोलॉजी की मदद से इनोस्मेनिया, डेमेंशिया, अल्जाइमर्स जैसे न्यूरोलॉजिकल डिजीज का इलाज बहुत आसान हो जाएगा। भारत में भी धामपुर सुग्रा मिल्स, पी फाइजर एंड डिक्सन सहित 10 से ज़्यादा टैंक कंपनी काम कर रही है। दुनिया भर के देश स्पेस का रहस्य जाने और दूसरे प्लैनेट्स पर जिंदगी ढूंढने के लिए लगातार स्पेस में रिसर्च कर रहे हैं। इसरो भी आने वाले सालों में कई बड़े मिशन को अंजाम देने वाला है। 2050 में नोटबुक्स और किताबें शायद म्यूजियम में देखने को मिले, क्योंकि भारत के स्कूलों में स्मार्ट क्लासेस की एंट्री तो पहले ही हो चुकी है और जल्द ही बुक्स और नोट्सबुक की जगह आईपैड जैसे डिवाइस के जरिए स्टूडेंट्स अपना स्कूल वर्क और होमवर्क किया करेंगे। पर दोस्तों, अगर आप फ्यूचर के भारत के इस तस्वीर को आप सच होते देखना चाहते हैं तो दिल लगाकर मेहनत कीजिए। आप जो भी काम करते हैं उसमें ईमानदारी रखें, करप्शन से दूर रहिए, क्योंकि देश की तरक्की में देश के हर नागरिक का योगदान होता है। जब आप और हम आज मेहनत करेंगे तभी तो 2050 तक हमारा देश ये सब अचीव कर पाएगा। और जो हमेशा कहता हूँ, वोट कीजिए और अपने लिए एक अच्छा लीडर चुनिए, क्योंकि जब हमारे पास एक अच्छी सरकार, अच्छा लीडर होगा तभी हम इस वर्ल्ड मैप पर नंबर 1 होंगे। हाँ, इस कमेंट करके ज़रूर हमें बताइए कि ये पोस्ट कैसा लगा। अगर पोस्ट अच्छा लगा हो तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन को प्रेस कीजिए। धन्यवाद।